कोरोना संकट को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपराष्ट्रपति के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासकों इन सभी के साथ चर्चा की है। इस चुनौती से निपटने में जुटे सभी कोरोना वॉरियर्स की कोशिशों की उन्होंने सराहना की। कोरोना संकट काल में कम होगी आपकी ईएमआई। कोरोना संकट को देखते हुए आरबीआई का बड़ा ऐलान, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। कोरोना संकट को लेकर आरबीआई ने इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए बड़ा ऐलान किया। रेपो रेट में 0.75% की कटौती की गई, जबकि रिवर्स रेपो रेट में 0.90 की कटौती की गई है। आरबीआई की पहल से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। आरबीआई का रेपो रेट में कटौती से होम लोन, कार लोन, सभी तरह के लोन सस्ते होंगे। आपके घर और कार की ईएमआई भी घटेगी। कोरोना को लेकर लोगों को आरबीआई की तरफ से बड़ी राहत मिली है। कोरोना वायरस की वजह से अब तक पूरी दुनिया में 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,31,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना के चलते लॉकडाउन है। देश भर की जनता की मांग पर सूचना प्रसारण मंत्रालय दूरदर्शन पर कल से रामायण का फिर से प्रसारण करने जा रहा है। रामायण का पहला एपिसोड कल सुबह 9 बजे और दूसरा एपिसोड रात 9 बजे होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की जानकारी दी। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नई पहल की है। सुप्रीम कोर्ट के जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने घर से ही मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई से लॉकडाउन में लोगों को फायदा हो रहा है। इकोनॉमी को बूस्टर डोज से शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,100 अंकों की बढ़त के साथ 31,000 के स्तर को पार कर गया। वहीं निफ्टी करीब 350 अंकों की तेजी के साथ 9,000 अंक के स्तर पर आ गया। कोरोना के मद्देनजर भारत सरकार ने लोगों को दवाओं की डिलीवरी घर तक पहुंचाने की अनुमति दे दी है। सरकार की तरफ से इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि देश एक ऐसे मोड़ पर है जहां सशस्त्र बलों को अपने जनादेश से परे काम करना होगा और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश की मदद करनी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना पीड़ित मरीजों का हालचाल जाना है। मुख्यमंत्री बघेल ने एम्स के डायरेक्टर से फोन पर बात कर मरीजों के स्वास्थ्य का हालचाल लिया। एम्स के डायरेक्टर ने बताया कि सभी 6 मरीजों की हालत स्थिर है। सीएम को एम्स के डायरेक्टर ने यह भी बताया कि कोरोना पीड़ितों के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से चर्चा की। प्रदेश में कोरोना से बचाव को लेकर चल रहे अभियान पर कौशिक ने अर्जुन मुंडा से चर्चा की। पीएम ने अर्जुन मुंडा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से जुड़ी हर जानकारी अर्जुन मुंडा प्रधानमंत्री को देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी ली है। सीएम ने खास तौर पर इंदौर के बारे में विशेष जानकारी अधिकारियों से ली। सीएम ने टेस्ट और इलाज के काम में तेजी लाने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। इसके अलावा टेस्टिंग किट की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए। कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदेश से आए लोगों से अपील की है कि वे खुद को क्वारंटाइन कर लें ताकि ये रोग दूसरों में ना फैले। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश से बाहर के लोगों को भी ढांढस बंधाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र की तरफ से जारी की गए विशेष राहत पैकेज के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। कोरोना को हराने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो जारी कर यह संदेश दिया कि घर घर आने वाले समाचार पत्रों से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। उन्होंने डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देशों के तहत लोगों को भ्रम से दूर रहने की सलाह दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने और आम जनता की सुविधा के लिए स्टेट बार रूम बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के खिलाफ जंग में लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष में आर्थिक योगदान की अपील की ताकि इस संकट के समय जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके।
कोरोना पर कमजोर तबके के लिए राहत पैकेज की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है। शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में कमलनाथ ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए अब तक कोई पैकेज जारी नहीं हुआ है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार की घोषणाओं को नाकाफी बताया। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज सिर्फ 5 लोग अदा करेंगे। मुस्लिम समाज के प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया गया। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में अब सरकार की मदद के लिए निजी लोग सामने आ रहे हैं। सीएम राहत कोष में लगातार मदद दी जा रही है। आईटीएम यूनिवर्सिटी ने सीएम राहत कोष में 11 लाख रुपए की मदद की है। सरकार की मदद के लिए वर्धमान टेक्सटाइल्स भी सामने आया है और कोरोना आपदा प्रबंधन के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये राशि वर्धमान टेक्सटाइल्स बुधनी के डायरेक्टर यशपाल ने सीएम से मिलकर दी। कोरोना महामारी की लड़ाई में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी आगे आए हैं और उन्होंने इंदौर के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए दिए हैं। कोरोना महामारी की लड़ाई में छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ आगे आए। उन्होंने 25 लाख रुपए की सहायता राशि अपनी सांसद निधि से जिला प्रशासन को दी है। नकुलनाथ ने लोगों से भयभीत न होने की अपील भी की। भोपाल के अवधपुरी थाना इलाके में कुछ गरीब मजदूरों के भूखे रहने की बात सामने आई तो नगर पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल तुरंत सामने आए। झुग्गी बस्ती में जाकर उन्होंने राशन का सामान, सब्जी गरीब और मजदूरों में बांटी। कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने राज्यों से ग्राउंड फीडबैक लेने के लिए सभी कैबिनेट मंत्रियों को राज्य का प्रभारी बनाया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया है। मुंडा छत्तीसगढ़ में कोरोना से जुड़ी पल पल की अपडेट केंद्र को देंगे। कोरोना पीड़ितों के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी मदद की है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए सांसद निधि से जारी किए। मुरैना के लिए 30 लाख रुपए और शिवपुर के लिए 20 लाख रुपए केंद्रीय मंत्री ने अपनी सांसद निधि से दिए हैं। कोविड-19 के खिलाफ जंग में रायपुर जिला प्रशासन ने उन 17 लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं जो बीते दिनों विदेश से लौटे थे और अब तक अपनी स्वास्थ्य जांच इन्होंने नहीं करवाई है। विदेश से लौटे लोगों को राज्य सरकार की तरफ से अंतिम और कड़ी चेतावनी जारी की गई है। आवेदन निवेदन के बाद राज्य सरकार ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि जो लोग भी मार्च में विदेशों से आए हैं वो तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपनी जांच कराएं। विदेश यात्रा की जानकारी छिपाने पर रायपुर में 20 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जुमे की नमाज के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हर मस्जिद में सिर्फ 5 लोग ही नमाज पढ़ सकेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। इसके बावजूद मंदसौर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। लोग छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं। बालोद में लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोप में 2 महिलाएं और एक आर्मी जवान समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए। कल हुए इस हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। उज्जैन में लॉकडाउन में भी कुछ लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को एक टीआई ने सोशल मीडिया पर धमकी दी। टीआई ने खुली धमकी देते हुए कहा कि लोग मान जाए नहीं तो मैं एक शूटर हूं, 7 सेकंड में टपका दूंगा, आप मुझे याद रखिए। इंदौर में कलेक्टर ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लिस्ट सार्वजनिक की है। कलेक्टर ने एहतियातन ये कदम उठाया है और लोगों को अलर्ट किया है कि लोग उस एरिया में जाने से बचें। भोपाल में अब सामूहिक नमाज अदा करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ये सभी लोग घर में एक साथ नमाज पढ़ रहे थे। टीला जमालपुरा थाना इलाके में सामूहिक नमाज को लेकर ये एफआईआर दर्ज हुई है। कोरोना को लेकर सिडनी में लगाया गया कर्फ्यू 31 मार्च तक, मार्च रात से 12 बजे तक जारी रहेगा और प्रशासन ने लोगों के घरों से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। घर से बाहर निकलने पर कार्रवाई होगी। सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर ट्रस्ट रतनपुर ने कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में 5,11,000 रुपए का दान दिया। मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम पर चेक बिलासपुर कलेक्टर को दिया गया।
बिलासपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के चलते लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए निगम प्रशासन ने निःशुल्क होम डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है। कवर्धा में लॉकडाउन में लोगों का सहयोग देखने को मिल रहा है। लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने घरों में बंद हैं। जरूरी सामान के लिए निर्धारित समय पर बाहर निकल रहे हैं, फिर घरों में अपने आप को सुरक्षित कर ले रहे हैं। बिलासपुर में लॉकडाउन का आदेश मनवाने के लिए पुलिस कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई। पुलिस ने कुछ पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट की है, इसके बाद उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया। बलरामपुर के लोग लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। यहाँ सड़कें पूरी तरह से सूनी नजर आ रही हैं। लोग इतने जागरूक हैं कि खुद ही गांव की सीमाएं सील कर दी गई हैं। महासमुंद से राहत भरी खबर। यहाँ एक ही परिवार के 4 कोरोना संदिग्धों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें, ये परिवार एक ड्राइवर का है जिसने लंदन से आई एक कोरोना पीड़ित युवती को उसके घर छोड़ा था। जगदलपुर में कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए नगर निगम ने अपनी पहल शुरू कर दी है, अपनी मुहिम शुरू कर दी है। सब्जी मंडी, फल मार्केट समेत किराना बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सभी जगह पर गोले बनाए गए। सूरजपुर जिले में लॉकडाउन के तीसरे दिन भी जिला प्रशासन अलर्ट पर रहा। प्रशासन ने सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जरूरी सामान की खरीदारी के लिए छूट दी। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण कुम्हारों का बुरा हाल है। रीवा के निपनिया बस्ती में रहने वाले कुम्हार परिवार के लोगों का लॉकडाउन के चलते बुरा हाल है। मिट्टी के बर्तन बेचकर अपना पेट पालने के लिए ये परिवार अब असहाय हो चले हैं। होशंगाबाद में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। दुकानों और मॉल्स पर भीड़ देखी जा रही है। इसे देखते हुए मॉल संचालक खुद सामने आए और लोगों को भीड़ लगाने से रोक रहे हैं। मंडला में भैंसवाही गांव के लोग जागरूकता की मिसाल बने हुए हैं। यहाँ ग्रामीणों ने किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर गांव से बाहर जाने वाले व्यक्ति, इन दोनों पर ही रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने इंदौर नगर निगम सीमा में ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकान खुलने के समय में कमी की गई है, कटौती की गई है। भिंड के बगीठा से छतरपुर जा रही ट्रक को पुलिस ने रोक लिया। उसकी तलाशी ली गई। उसमें 80 मजदूर मिले हैं। भिंड से वापस आते वक्त वो बमीठा लौट रहे थे। जिला प्रशासन की तरफ से मजदूरों का मेडिकल भी करवाया जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर शुरू करते हैं कोरोना 100 का सिलसिला। 21 दिन के लॉकडाउन को देखते हुए अलीराजपुर में अषाढ़ा राजपूत समाज सामने आया है। करीब 300 गरीब परिवारों को अनाज बांटा गया। अषाढ़ा राजपूत समाज के युवाओं ने शहर में करीब 300 गरीब निर्धन परिवारों को घर घर जाकर अनाज के पैकेट बांटे। कोरोना से मध्य प्रदेश में दूसरी मौत हो गई है। ये मौत भी इंदौर में हुई। इसे देखते हुए मिनी मुंबई को हाई रिस्क सिटी घोषित किया गया। बुरहानपुर के आदिवासी बाहुल्य धूलकोट गांव के मजदूर कोरोना की दहशत के चलते अब अपने घरों में लौट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इन मजदूरों का परीक्षण कर उन्हें 14 दिनों तक घर में रहने की सलाह दे रहा है। रायपुर का सबसे बड़ा सब्जी बाजार शास्त्री मार्केट पूरी तरह से इसे बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के चलते नगर निगम ने यह फैसला लिया था। जगदलपुर में ओडिशा से मालगाड़ी में छिपकर आ रहे 18 मजदूरों को रोक लिया गया। रोके गए मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अलग अलग बिठाया गया। सभी मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद डिमरापाल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती से बचने के लिए मुंगेली में लोगों ने अपनी बाइक पर स्टिकर चिपका लिया है। स्टिकर पर बाहर निकलने का कारण लिखा गया है। दरअसल कई जगह लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस सख्ती दिखा रही है। सीधी जिले में वनांचल क्षेत्र आदिवासी कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक हो गए हैं। वे पत्तों का मास्क लगा रहे हैं। आदिवासियों ने हरे पत्तों का मास्क लगाकर कोरोना वायरस महामारी को हराने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन को देखते हुए मुरैना में लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए होम डिलीवरी की शुरुआत कर दी गई है। कलेक्टर प्रियंका दास ने मुरैना नगर निगम के 47 वार्ड में खाद्यान्न सप्लाई के लिए 7 खाद्यान्न मोबाइल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना वायरस के चलते जहां पूरा देश चिंतित है, वहीं एक अच्छी खबर भी देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण गुना जिले में अपराधों में भारी गिरावट आई है। जिले के अलग अलग थाना इलाकों में महीने भर में सैकड़ों अपराध दर्ज किए जाते थे, वहां अब इक्का दुक्का मामले सामने आ रहे हैं।
जबलपुर में लॉकडाउन में कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। ज्यादा कीमत पर मास्क बेचने पर 3 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। लॉकडाउन के बीच सतनबाड़ा का एक आदिवासी मजदूर परिवार जयपुर से पैदल ही निकल पड़ा। 10 दिनों में 360 किलोमीटर का सफर तय कर ये परिवार जब शिवपुरी के पोहरी पहुंचा तब उसे जाकर मदद मिली है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर फसल कटाई की अनुमति मांगी है। लॉकडाउन के चलते फसल कटाई बाधित न हो, इसे लेकर पूर्व मंत्री ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। पूर्व मंत्री ने पत्र में कहा कि खेतों में फसल कटकर तैयार है। रायपुर के कई सब्जी मार्केट को आउटडोर स्टेडियम और हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंस के आधार पर मार्किंग भी की गई है, बावजूद इसके लोग इसका पालन नहीं कर रहे। जबलपुर में कोरोना के खतरे को देखते हुए जो मरीज क्वारंटाइन है उनके घरों के बाहर सूचना बोर्ड लगा दिए गए हैं। एक तरफ कोरोना के कहर से डरे किसान अपने खेतों में नहीं जा पा रहे, वहीं शरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध सीहोर में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसान परेशान हैं। संक्रमण से निपटने के लिए रायपुर एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। एयरपोर्ट पर प्रमुख विभागों की टीम तैयार है। 8 घंटे की शिफ्ट अधिकारियों की लगाई गई है। जगदलपुर से सटे ग्राम पंचायत आड़ावाल में 2 घरों के लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। एक परिवार में मां और बेटा तमिलनाडु से लौटे हैं, दूसरे परिवार में आंध्र प्रदेश में ड्राइवर का काम करने वाला एक शख्स लौटा था। संक्रमण के चलते टोटल लॉकडाउन के तीसरे दिन शाहजहांपुर में सन्नाटा पसरा रहा। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटती नजर आई। जशपुर के मनोरा वन परिक्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने महिलाओं से उठक बैठक कराई। महिलाओं पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। कांकेर में नक्सल क्षेत्र में आमाबेड़ा के भर्री टोला में लोगों ने अपने गांव की सीमा को खुद से सील कर दिया। कोरोना से जंग में ग्रामीण संपूर्ण लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन के हालात हैं। ऐसे में कुछ लोग एक योद्धा की तरह जुटकर सामाजिक सरोकार में लगे हुए हैं। जबलपुर में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। नर्मदा तट ग्वारीघाट में रहने वाले गरीबों की मदद के लिए कुछ युवा पहुंचे हैं। टीकमगढ़ में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों पर पुलिस अब सख्ती बरत रही है। पुलिस ऐसे लोगों को पकड़कर सार्वजनिक तौर पर उनका मुर्गा बना रही है। कोरोना से लड़ाई में एकांतवास और सामाजिक दूरी जरूरी है। धमतरी के कई गांव में ग्रामीणों ने पूरे गांव को आइसोलेट कर दिया है। गांव की सीमाएं सील कर दी गई हैं। किसी को गांव से न बाहर जाने की इजाजत है न गांव के अंदर जाने की। कोटा में कोरोना संकट के बीच रक्तदान करने वालों की संख्या में कमी को देखते हुए सोसाइटी हैज ईव शी और नेहरू युवा केंद्र के जरिए श्री राम ब्लड बैंक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कोरोना संकट के बीच अलवर के मशहूर भपंग वादक यूसुफ खान ने कोरोना पर एक और लोकगीत के जरिए लोगों में जागरूकता का संदेश दिया है। रांची के हटिया हिसाग रोड पर डॉन बॉस्को मैदान में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दी। यहां गैस सिलेंडर को लेकर करीब 300 से ज्यादा लोगों की भीड़ सुबह से मैदान में जमा हो गई। वायरस से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन का देवघर में भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। शहरी इलाकों के साथ साथ गांव में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते नजर आ रहे हैं। देवघर के नया चितकाठ गांव में माइक के जरिए लोगों को कोरोना के खतरे से सावधान किया गया। लॉकडाउन की वजह से झारखंड के कई मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। इनमें पाकुड़ के 70 मजदूर भी शामिल हैं जो केरल में फंसे हुए हैं। एक कमरे में रहने को मजबूर ये श्रमिक अपने घर इलामी गांव आना चाहते हैं। लया में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ रेलवे स्टेशन इलाके में रहने वाले गरीब परिवारों के साथ ही साधु संत और भिखारियों के लिए सुबह शाम मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पटना के डाकबंगला चौराहे पर अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों के बीच स्वयंसेवी संस्थाओं ने मास्क और सैनिटाइजर बांटा है। सभी सही तरीके से इस्तेमाल की जानकारी भी दी गई है। पटना का नवलखा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिरों में पुजारी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। गोपालगंज के हथुआ मोड़ स्थित साईं मंदिर में आरती के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। एक एक मीटर पर बने गोले में खड़े होकर भक्त वर्षों से चली आ रही संध्या आरती में शिरकत करते हैं। बोकारो में चंदन कियारी प्रखंड के सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने कोरोना को लेकर अपनी कला के जरिए जागरूकता फैलाने की कोशिश की है।
बीजेपी देश भर में सामुदायिक रसोई घरों का नेटवर्क बनाने जा रही है, जो रोज 1000 जरूरतमंदों को भोजन परोसने में सक्षम होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने समर्थकों और आम जनता से कहा है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन को लेकर वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं, इसीलिए लोगों से दूर रहें। लॉकडाउन के दौरान नेता भी घर पर ही समय बिता रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी भी घर पर क्रिकेट खेलकर वक्त बिता रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी घर में समय बिता रहे हैं। गार्डनिंग के साथ साथ घर में ही सब काम वो निपटा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान नेता अपने घरों में बंद हैं। इधर शाहनवाज हुसैन अपनी पत्नी और बेटी के साथ समय बिता रहे हैं। कोरोना कमांडोज का सुपरस्टार भी कर रहे हैं शुक्रिया। हैदराबाद में एक्टर चिरंजीवी ने अपने परिवार के साथ घर के बाहर आकर इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए तालियां बजाई। जम्मू में सेना के जवानों ने भी डॉक्टर समेत कोरोना कमांडोज के सम्मान में तालियां बधाई हैं। आपदा की घड़ी में उनके योगदान की तारीफ भी की गई। इटली के पीएम कॉन्टे ने कहा है कि बिना उचित कारण के अपने घरों से जो निकलेगा उसे 3000 यूरो यानी लगभग 2,49,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना की महामारी के चलते स्पेन में एक दिन में 738 लोगों की मौत हो गई है। इससे स्पेन में मृतकों की संख्या 3,443 पहुंच गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने कोरोना वायरस के डर को खारिज करते हुए आम लोगों से काम पर लौटने की गुजारिश की है। हालांकि पिछले 24 घंटों में ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 पहुंच गई है। स्पेन की उप प्रधानमंत्री कार्मेन कॉल्वो भी कोरोना वायरस के संक्रमण की गिरफ्त में आ गई हैं। 63 साल की कार्मेन का वायरल टेस्ट पॉजिटिव आया है। चीन ने एक बार फिर सफाई दी है कि उन्होंने ना ही कोविड-19 को बनाया है और ना ही इसे अन्य देशों में फैलाया गया है। वैसे अमेरिका इस वायरस को दुनिया भर में फैलने के लिए चीन को दोषी ठहरा रहा है। हालांकि चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 174 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। 15,000 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। फीफा ने कहा कि वो नवंबर में भारत में होने वाले महिला अंडर 17 विश्व कप को ध्यान में रखकर देश में कोरोना वायरस की स्थिति पर नजर रखे हुए चीन के वुहान शहर से निकलने वाले इस वायरस ने पूरे खेल टूर्नामेंट को रद्द करवा दिया है। कोरोना वायरस ने एक और फुटबॉल खिलाड़ी की जान ले ली है। अफ्रीका के पूर्व दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद फराह की मौत कोविड-19 के चलते हुई है। कोरोना महामारी ने खेल जगत को पूरी तरह से ठप कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने तो सभी क्वालिफाइंग स्पर्धाओं को स्थगित कर दिया है, जो 30 जून से पहले स्थगित होने वाली थी। कांकेर की मनीषा किन्नर का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मनीषा किन्नर बता रही है कि लॉकडाउन के चलते उनके घर में राशन पानी खत्म हो गया है और मनीषा ने प्रशासन से इंतजाम की गुहार लगाई है।